पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुलकयेत् गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ ढक सकता है और भूखा व्यक्ति भी पहचान बन सकता है। तो उसी गुरु की कृपा का मैं याचना करूंगा और जो भी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन सबके चरणों में मैं करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मुझे आशीर्वाद दें ताकि जो दिव्य ये विषय वस्तु है रामायण इस पे हम कुछ चर्चा करने का आज प्रयास कर सके। तो रामायण नॉर्मली उत्तर भारत में अगर हम देखें तो कृष्ण लीला से ज्यादा उधर राम लीला ज्यादा फेमस है कि नहीं। और कई लोग पहले एक रामानंद सागर की रामायण आती थी टीवी पर, कई लोग की भक्ति उसको देख करके टिकी और आगे बढ़ी हम सब में, है कि नहीं। तो रामायण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है हमारी भक्ति की शुरुआत करने में, हमारे भक्ति की रक्षा करने में और हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने में, है कि नहीं। हम लोग हमें से ज्यादातर लोग कृष्ण से पहले मतलब भगवान हमारे जीवन में जब कृष्ण इंट्रोड्यूस हुए उससे पहले राम इंट्रोड्यूस थे हम सबके जीवन में ज्यादातर अभी भी उत्तर भारत में देखेंगे तो राम कथाएं ज्यादा चलती है, ज्यादा प्रचलित है कि नहीं। तो राम कथा के मधुरता के बारे में एक उत्तरकांड में आता है, कथा आता है कि जब पूरा रामायण खत्म होने के बाद लव कुश जो भगवान के दो पुत्र थे और वो सुनाया करते थे, घूम घूम के अलग अलग जगह पर जा करके रामायण सुनाया करते थे। उनको महर्षि वाल्मीकि ने सिखाया था। तो एक बार वो घूमते घूमते भगवान राम के दरबार में गए और दरबार में जा करके अब उनसे अनुग्रह किया गया कि आप कथा सुनाइए, क्योंकि हर जगह बहुत फेमस हो चुके थे कथा सुना करके। तो सुनाने के लिए शुरू हुए, सुनने लगे और जब राम कथा सुनने लगे, सुनते सुनते मतलब सुनाने लगे वो, तो सब लोग बिल्कुल मुग्ध होकर के, अवाक होकर के बिल्कुल बैठ गए और भगवान राम स्वयं उनको अपनी कथा इतनी मधुर लग रही थी, अच्छी लग रही थी कि वो स्वयं आ करके, अब दूर सिंहासन था, अब सोचिए राम का दरबार कितना बड़ा होगा, तो दूर था तो उतना मजा नहीं आ रहा था। धीरे धीरे राम भगवान उतर करके सीढ़ी से आगे आकर के आते बिल्कुल जनता में, बिल्कुल पब्लिक में बैठ गए और कथा सुनने लगे। भगवान को इतनी अच्छी लग रही थी और भी जो लोग कथा सुनने वाले थे बिल्कुल आनंद में होते थे, तो एक दूसरे के पीठ पे ऐसे मारते थे, ओह क्या कथा है, क्या राम को है। तो भगवान राम के पीठ पर ऐसे मार के बोलते थे क्या कथा है, क्या उत्तम कथा है। और भगवान भी अपने सुध बुध खो दिए बिल्कुल राम कथा को सुनने में। जब बाद में कथा का समापन हुआ तो सब देखे कि भाई दरबार में राजा ही गायब है, भगवान राम ही गायब है। तो देखा गया तो बिल्कुल पब्लिक में आकर के वो भी राम कथा सुन रहे हैं। तो मतलब भगवान की कथाएं इतनी
मधुर है। आप देखिए भागवत में अलग अलग प्रसंग आता है कि स्वयं भगवान भी किसी के सामने अगर प्रकट हो जाते थे, जैसे कि पृथु महाराज का आज आखिरी दिन था, मतलब कथा का, जो 1 साल से सुबह के सत्र में जो आते हैं भागवत कथा होती है, तो आज आखिरी दिन था। तो उसमें हम देखते हैं कि जब पृथु महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, साक्षात भगवान, और बोले कि जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। तो पृथु महाराज ने क्या वरदान मांगा था कि हे भगवान, अगर आप सच में मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगे थे? 10,000 कान दे दीजिए। तो मतलब 10,000 कान का मतलब क्या, उनके शरीर के प्रत्येक भाग में कान कान हो गए थे, जैसे इंद्र के प्रत्येक शरीर के अंग में आंख आंख, वैसे नहीं, उनके कानों की कैपेसिटी बढ़ गई थी 10,000 गुना। कि अगर, और उनके कान की एक खास बात थी कि अगर कृष्ण कथा या राम कथा होता था, भगवत कथा, तो वही कान की 10,000 गुना ज्यादा कैपेसिटी सुनने की। और जहाँ कोई भौतिक चर्चा होती थी, कान अपने आप शट डाउन हो जाते थे। ये भगवान का वरदान था, ये भगवान से मांगे थे। और अब देखिए ध्रुव महाराज, उन्होंने भी यही मांगा है कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिससे आपकी मैं कथा सुनता रहूं, है कि नहीं। अब कृष्ण भागवत में एक आता है कि कृष्ण क्यों प्रकट हुए थे, धराधाम पर क्यों आए थे। तो इसलिए आए थे, कलौ जनस्य माना नाम शोक तापत अमोहदुदः, कि विशेष रूप से कलयुग के लोगों के जीवन के ताप को, शोक को, जो भी जीवन में हमारे कष्ट को हटाने के लिए। क्यों? भगवान द्वापर के आखिरी में आए, 100 साल लीला किए, अप्रकट हो गए, है कि नहीं। लेकिन द्वापर के लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है। एक तो चलिए, द्वापर की जो आयु है 8,64,000 साल है, उसमें से लास्ट के मात्र 100 साल, है कि नहीं। और उसमें से भी पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे, पूरे विश्व में, तो मुश्किल से गिनती के 50 या 100 लोगों को पता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं था। तो द्वापर के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ कृष्ण का, फायदा किसको हुआ? कलयुग के लोगों का। और सुखदेव गोस्वामी साफ साफ बोल रहे हैं कि कलौ जनस्य माना नाम शोक तापत अमोहदुदः, कि विशेष रूप से हमें सोचना चाहिए कि भगवान का अवतरण क्यों होता है। भगवान का अवतरण होता है हमारे लिए। वी शुड थिंक दैट पर्सनली मेरे लिए कृष्ण का अवतरण हुआ है, मेरे लिए भगवान राम का अवतरण हुआ है, कि भगवान आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और लीला करके भगवत धाम वापस जाते हैं। और वो लीला कथा छोड़ करके यहाँ पर जाते हैं कि उन लीला कथा के द्वारा हजारों लाखों लोगों का उद्धार होता रहे, लाखों करोड़ों साल तक। सोचिए कि त्रेता के शुरुआत में भगवान राम आए थे, मतलब लगभग अगर जोड़े भी युग को भी, तो कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल, और त्रेता 12 लाख, मतलब ये 4 इंटू 4 तो 12,96,000 साल त्रेता युग, मतलब 12 और 8 20 4 24, एटलीस्ट 24 लाख साल पहले, जो हर कल्प में हालांकि भगवान आते हैं, बट इस चतुर्युग में भी एटलीस्ट 24 लाख साल पहले भगवान राम आए हैं। हाँ सॉरी, 20 लाख साल पहले आए थे। और देखिए, और 20 लाख साल कितने काल से लोगों का ये जो भगवत कथा है, राम कथा है, उद्धार करती आ रही है कि नहीं। आज भी जैसे रामलीला वगैरह होता है तो कितने ज़्यादा लोग देखते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि रामायण के अलग अलग प्रसंग से, अलग अलग व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि नॉर्मली आप सब लोग रामायण पूरा अच्छे से सुने होंगे, देखे होंगे और सुनाए भी होंगे, है कि नहीं। तो उनके जो अलग अलग पात्र हैं रामायण के, उनमें क्या उनके जीवन चरित्र से हम शिक्षा मिलती है। कुछ कुछ हम ऐसे तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है कि नहीं, कोई वैसे किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जितने यथामति यथा श्रुतम, जितना बुद्धि में आ पाए और जितना समय है उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे जिनसे रामायण मतलब स्टार्ट होती है, दशरथ महाराज से। दशरथ महाराज का क्या गुण था? दशरथ का जैसे नाम है दशरथ, 10 रथ, बोलिए आप लोग, हाँ दशरथ।
दशरथ महाराज का ये गुण था कि वो 10 दिशाओं में, जैसे अगर रथ पे जब सवार होकर के लड़ते थे तो 10 दिशाओं में वो युद्ध कर सकते थे और जीत सकते थे। मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ऐसे करके चारों कोनों पे 10 दिशाओं से कोई कहीं से भी अगर आक्रमण करे उन पे वो जीत सकते थे, हरा सकते थे। ये उनकी खास बात थी दशरथ महाराज की। सोचिए कितने बड़े योद्धा थे वो, है कि नहीं। तो दशरथ महाराज के जीवन में एक गलती हुई थी, उस गलती से हमें क्या सीखना चाहिए वो हम सीखेंगे कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो दशरथ महाराज भी देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए गए थे। उस युद्ध में युद्ध करते करते दशरथ महाराज बहुत घायल हो गए थे और उनके रथ का पहिया का एक जो धुरी होता है एक्सिस, वो निकल गया था। तो जो उनके रथ को संचालन कर रही थी, जो सारथी थी, वो जो उनकी सबसे छोटी पत्नी थी कैकेयी माता, वो कर रही थी। तो आप सब सुने होंगे कि कैकेयी माता कैसे एक हाथ से दोनों मतलब घोड़े का लगाम पकड़ी हुई थी और उसके धुरी में भी मतलब अपना उंगली लगा करके उन्होंने रक्षा किया था और उनको दूर लेके गई थी, उससे युद्ध क्षेत्र से दूर लेके गई थी। तो फिर दशरथ महाराज को जब पता चला कि ऐसे में मूर्छित हो गया था और इन्होंने इस प्रकार मेरा रक्षा किया है, तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने माता कैकेयी से बोला कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं 2 वरदान देना चाहता हूँ। क्या बोले थे? 2 वरदान देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं ये सब, बोल दिए, बोलिए, रिवाइज करते रहिए, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बताऊंगा। तो 2 वरदान देने को दशरथ महाराज ने कहा था और वही दशरथ महाराज के दिए हुए वचन 2 वरदान आगे आप लोग जानते हैं क्या हुआ। तो इससे, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का अगर रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, तो थोड़ा सा स्थिर होइए, मन को स्थिर। बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया, क्रोध में कई लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है जाओ चली जाओ, मत आना आज के बाद, बोल देते हैं कि नहीं, उस समय नहीं बोलना चाहिए, रुक जाए, थोड़ा सा ठंडा होकर के डिसीजन लेना चाहिए। या बहुत दुख है, बहुत कष्ट आ रहा है, सुसाइड करूँ मैं, लाओ पोटेशियम साइनाइड लाओ, खा लेता हूँ, ये पंखे से लटक जाता हूँ, नहीं। बहुत दुख में भी होकर के कोई डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए और बहुत खुशी में भी कोई डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। उन्होंने ये गलती कर दी थी, बाद में बताए थे ये जैसे कि जब भरत महाराज लेने के लिए जाते हैं भगवान राम को, तो भगवान राम तो आते नहीं है लेकिन उनको उपदेश देते हैं। उस उपदेश में भगवान ने दिया है ये कि कैसे राज्य चलाना चाहिए। तो बहुत प्रसन्न होकर के कोई डिसीजन मत लेना तुम, और कभी बहुत ज़्यादा दुखी होकर कोई डिसीजन मत लेना, इससे घाटा होता है। तो हमें सीखने को मिलता है ये चीज़ महाराज दशरथ जी के जीवन से। आगे भगवान राम, तो भगवान राम के तो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। मर्यादा की रक्षा करने के लिए, हरे कृष्ण, मर्यादा की रक्षा के लिए ही भगवान राम प्रकट हुए थे। इसीलिए भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, है कि नहीं? भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम। और चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो राम के जीवन से अनेक शिक्षाएं मिलती है। पूरा उनका जीवन ही, देखिए रामायण की रचना क्यों हुई? रामायण महाभारत की आता है शास्त्रों में हमारे कि जो भी सन्यासी वर्ग हुआ करते थे उनके लिए उपनिषद थे और वेदांत सूत्र। वानप्रस्थ में जो हुआ करते थे तो उनके लिए पुराण वगैरह थे, वेद वगैरह थे। ब्रह्मचारियों के लिए पुराण वगैरह थे। उसका कैसे एक्सपेंशन, वेदों का एक्सपेंशन बताया गया है। और जो स्त्री शूद्र और भी जो लोग हुआ करते थे गृहस्थ, ऐसे इनके लिए व्यासदेव जी ने महाभारत और रामायण की रचना की थी। ये कहानी स्टोरीज है, इसमें अलग अलग पात्र हैं और उनसे सीख मिली है कि गृहस्थी में रहते हुए दुनिया कैसे चलाया जाए, दुनिया मतलब कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलाना है।
तो इसकी शिक्षा देने के लिए व्यास देव जी ने दो ग्रंथों की रचना की थी, जिसको इतिहास भी बोलते हैं। किनके? महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। तो इससे हमें सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीख है अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवान राम से ये मतलब एक प्रसंग में लूंगा कि जब दशरथ महाराज एक बार अपना आईने में देख रहे थे, चेहरा देख रहे थे, मुखार अपना देख रहे थे मुख को, तो यहाँ पर एक पका हुआ बाल दिखा। सबसे पहले जब बाल पकना चालू होता है ना, तो इधर के बाल पकना चालू होता है, कथाकार ऐसे बता रहे थे। तो जब देखे तो लगा कि अब बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अब बहुत दिन में राज्य कर लिया। तो उसी क्षण डिसाइड किए कि क्या करना चाहिए, मुझे वानप्रस्थ अब ले लेना चाहिए। आज के समय में देखिए लोग कितने भी बूढ़ा हो जाते हैं, कितने भी कर लेते हैं, घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। और वैदिक काल में देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं पूरे, प्लीज बुरा मत माने कोई भी, वानप्रस्थ ऑप्शनल नहीं होता था कि मैं वानप्रस्थ लूं या नहीं लूं, नहीं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जाना, अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं तो आपको अनिवार्य होता था। गृहस्थ में ऑप्शनल होता था, जाए या नहीं जाए। आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। बट वानप्रस्थ सबके लिए होता था, वानप्रस्थ जाना ही जाना था सबको। और संन्यास ऑप्शनल होता था कि संन्यास लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। बट पुरुषों के लिए भी था वानप्रस्थ, जैसे जंगल में जाते थे, पंचाशुद्धम वनम व्रजेत। और स्त्रियों के लिए भी कि पति के साथ भले रहें या पति के बिना रहें, घर में मतलब वैदिक नियमों का पालन करें, पूजा पाठ का पालन करें, अब बहुत ज्यादा अटैच ना रहें घर के कार्यों में। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज गौर लक्ष्मी। आप देखिए किसी भी वैदिक ग्रंथ में कहीं भी सास बहू के कोई झगड़े नहीं पाए जाते हैं। क्यों? जब बहू आती थी तो सास सब कुछ उसको सौंप करके भगवत कथा ये लग जाती थी कि मेरा चतुर्थ पद आ गया है, अब मेरे को अपनी अंतिम गति देखना है, इसी में नहीं लगे रहना है। अब जितना दिन मुझे था मैंने रूल कर लिया, अपना चला लिया। बेटे का विवाह होगा भी अपनी तरह से चलाएं। अब उसमें कोई चिकचिकबाजी नहीं कि हर दिन सास बहू में और ये झगड़ा ही हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इससे इन वैदिक ग्रंथों से हमें सीखना चाहिए। तो भगवान राम जब दशरथ महाराज अब अगले दिन गए और अपने गुरु महाराज से पूछ करके सारे सभा में सबके सामने बोले कि मैं चाहता हूं कि अब मैं मतलब वनवास में जाऊं या वानप्रस्थ लूं, और मैं चाहता हूं कि राम को, जो युवराज राम को राजा बनाया जाए। तो सब लोग बिल्कुल शांत हो गए, कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। तो अपने बात को रिपीट किया इन्होंने कि मैं चाहता हूं कि युवराज राम को राजा बनाया जाए। तो सब लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बिल्कुल राजा राम की जय, रामचंद्र की जय, बिल्कुल ऐसे करने लगे, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। अब सब खुश हो गए, फिर दशरथ महाराज बिल्कुल चुप हो गए। क्या हो गया? तो सबने भाई क्यों आप ऐसे चुप हो गए? तो बोले कि देखिए मैं इतने साल जीवन भर आप लोगों का, इतने लाखों साल मैं आप लोगों का सेवा किया, और एक क्षण पहले बोला कि राजा राम मतलब राम को राजा बनाए, आप लोग इतने खुश हो गए। मतलब क्या मैं आपकी अच्छे से पालन प्रजा का नहीं कर रहा था क्या मैं आप लोगों के प्रति आपको कोई कष्ट दे रहा था? आप इतने खुशी से तैयार हो गए। उनको लगा फिर तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मतलब लोग चाह रहे थे कि बुढ़ा जल्दी भागे और राम को लाया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं हे राजन, ऐसा नहीं है, हम भी चाह रहे थे कि देखिए भगवान राम के ऐसे गुण हैं कि उनको राजा बनाना चाहिए, और पूरी प्रजा यही चाहती है। देखिए हम मंत्री हैं, हम राज्य में घूमते हैं, तो प्रजा भी मांग कर रही है इसकी। और देखिए वो एक योग्य आपके पुत्र हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आपके पद पे वो संभाल सकते थे, और आप पूरा जीवन सेवा की, तो आप निश्चित रूप से निवृत्त हो, आप थक गए होंगे। तो फिर उनको अच्छा लगा, चलो ठीक है। तो उनको तो पहले लग रहा था कि जा जीवन व्यर्थ हो गया, जीवन भर में जो कार्य किया लोग मतलब उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो अब ये पूरा घोषणा कर दिया गया कि ठीक है, कल राजा भगवान राम को राजा बनाया जाएगा। तो इस न्यूज को देने के लिए सुमंत जी जो उनके मंत्री थे गए
भगवान राम को बुला करके लाए और गुरु वशिष्ठ और पिताजी दशरथ महाराज वही बैठे थे और ये कहा गया कि हे राम, कल सुबह में तुम उपवास करना और दोपहर में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। कल उपवास करना, परसों दिन होगा, एक दिन का उपवास करना था उनको। तो और पत्नी अपनी सीता माता के सहित आपको उपवास करना और जो राजा को अपना पोस्ट देना वो राजा भी उपवास करता, ये नियम होता था, मतलब वो राज्याभिषेक का। तो बोले कि हे पिताजी, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा मान के स्वीकार कर रहा हूँ। फिर वो चले गए। तो गए तो सब लोग अब धूमधाम से पूरी प्रजा पूरी सजने लगी और ये सब पूरे राज्य सुखी था। बट एक व्यक्ति बस दुखी थी। कौन? मंथरा। और ये कैकई के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है उसको भी हम लेंगे कि जब पूरा विश्व सुखी था और कैकई मतलब मंथरा दुखी थी और तुरंत राम भगवान गए और कौशल्या माता से आशीर्वाद लिए। पिता का आशीर्वाद हो गया तो फिर कौशल्या माता से आशीर्वाद लिए और वहीं पर वो थी सुमित्रा, उनसे भी आशीर्वाद लिए। लेकिन किसी तरह से उनको कह करके और ये उनको दूर ले गई कैकई महारानी को कि तीनों का फिर आशीर्वाद देता तो फिर सर्वसहमति हो जाता, फिर उनका डर हो जाता। तो ले जाके बोलने लगी, बताओ तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें? बोली क्या हो गया है? अब इतना मेरे से ज्यादा दुनिया में कौन खुश हो सकता है कि मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यही मैं इतने सालों से चाहती थी कि मेरा राम राज्य करे, राजा बने। तो वो अलग अलग तरह से उसको बताने लगी कि अरे तुम्हें हो क्या गया है, तुम पता है जो राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बन जाएगी राजरानी, मतलब राजमाता, सीता बन जाएगी राजरानी और तुम उनकी दासी कौशल्या की, और तुम्हारा बेटा राम का दास। अब बताओ, कुछ तो अपना सोचो। तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कैकई। मानस में अगर पढ़िएगा, अयोध्या कांड में उसमें आता है कि बोली कि अगर दोबारा तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारी मैं जीभ खिंचवा दूंगी। ये मानस में चौपाई आया है। तुम्हारी इतना तुम्हारी वो कैसे होगी कि तुम राम के खिलाफ कुछ बोल सकती हो। एक उसमें बोली है कि भरत मेरे प्यारे हैं तो राम आंखों के तारे हैं, ऐसे बोली है कि तुम एक शब्द भी आगे राम के खिलाफ मत बोलना। फिर अब उसको लगा कि आज तक मेरी कोई बात टाली नहीं थी और ये कैसे ऐसा बोल रही है। तो फिर कैकई जो सुमित्रा थी, उसमें मानस में तो ये लिखा है गई गिरा मति फेर। गिरा मतलब होता लक्ष्मी, सरस्वती। सरस्वती ने देवताओं के आह्वान पे उसकी मति फेर के गई थी। तो यहाँ पर कैकई को खूब समझाई कि धीरे धीरे कैकई पे असर होने लगा। कैकई के चरित्र से ये देखिए, संगत हमें बहुत जीवन में इम्पोर्टेंट है कि हम किसकी संगत कर रहे हैं। सुने ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। हम जैसे संगत करेंगे वैसे ही रंगत आएगी। तो भक्ति लाइफ में या किसी भी लाइफ में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि किसका हम संगत कर रहे हैं। देखिए, कैकई माता बहुत प्रेम करती थी राम से, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन उनको गलत संगति के कारण, मंथरा की संगति के कारण भगवान राम के लिए उन्होंने क्या मतलब वरदान मांग लिया। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि किसका हम संग करें। बहुत चयनित होना चाहिए कि इनका हम संग करें, क्योंकि 100% जैसा संग करेंगे वैसा। अगर मान लीजिए कोई पीने वालों के साथ बैठने लगे, क्या होगा? बस एक पैक से शुरुआत करेगा, आधा पैक, एक पैक के पूरा बोतल पिया करेगा, कोई सरला है कि नहीं। कॉलेज में होता है, ऐसे बच्चे सिगरेट पिलाना सिखाते हैं, जो सीनियर होते हैं, कोई जूनियर आता है तो देख भाई के लिए बस एक, मेरे लिए नहीं करेगा, ऐसे करके आज तेरा बर्थडे है, ये हो गया। कुछ परीक्षा में पास हो गए, चल पीते हैं, फेल हो गए, चल पीते हैं, है कि नहीं। गर्लफ्रेंड भाग गई, चल पीते हैं, गर्लफ्रेंड वो हो गई, क्या बोलते हैं, मिल गई, चल पीते हैं। तो ऐसे जैसे संगत करेंगे वैसी रंगत आती है कि नहीं। तो कैकई महारानी से ये गलती हो गई, वो गलत संगत कर गई, गलत व्यक्ति का संगत से उनका ये हमें ये सीखने को मिलता है रामायण से। तो किस प्रकार फिर दशरथ जी से उन्होंने मांगा कि 2 वरदान, कौन से? राम को वनवास,
हाँ, भरत का राज्य, पहला मांगी थी भरत का राज्य और दूसरा भगवान राम का 14 साल का वनवास। 14 साल ही क्यों? क्योंकि त्रेता युग का ये नियम था कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी पर 14 साल तक अगर शासन मतलब नहीं कर रहा है और कोई और उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है या उसके संरक्षण में है, तो उसको ये बोलने का अधिकार होता था ये मेरी प्रॉपर्टी है। त्रेता युग में देखिए, द्वापर युग में इनको 13 साल का वनवास ये दिया जाता, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये नियम होता था द्वापर युग का कि अगर 13 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं जमाए तो जिसके अंडर में वो रह रहा है वो उसको बोल सकता है कि मेरा है। और कलयुग में 12 साल वैदिक युग है, सुना 12 साल। तो जो भी हो, तो इस तरीके से कि 14 साल तक ये वनवास चले गए और वो राजा रहे तो उनका परमानेंट राज्य हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 14 साल बाद वो आके ले ले अपना राज्य, तो इसीलिए 14 साल का वनवास कि आए तो उनको वापस नहीं मिले, वो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये राज्य मेरा है। तो कैकेयी माता से ये है कि गलत संगत नहीं करना चाहिए। तीसरा, राम जी को जब ये पता चला, सुमंत महाराज, कैकेयी बोली सुमंत जी से कि जाइए राम जी को बुलाइए और बोलिए कि पिता बुला रहे हैं उनके। तो गए और बोले कि हे राम, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। आप लोग सुने होंगे, को पोएम का मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान राम गए वहां पर, पिताजी को प्रणाम किए, बताइए पिताजी। तो बोले, पिताजी तो खैर कुछ नहीं बोले, माताजी पिताजी की तरफ से बोली कि हे राम, राजा ये चाह रहे हैं कि तुम 14 साल के लिए वनवास चले जाओ और भरत को राजगद्दी दिया जाए। तो भगवान राम का क्या है रिएक्शन, मानस में ऐसा आता है। और 2 रामायण मैं बेसिकली पढ़ा हूँ। एक ये आप लोग ये सामने टेबल पे रखा भी, आप ले सकते हैं, बहुत सस्ती बहुत अच्छी रामायण है। और ये पूर्ण पग प्रभु जी से द्वारा लिखा हुआ है। और एक शुभ विलास प्रभु जी का भी रामायण आता है। ऐसे 2-3 रामायण इस्कॉन में है, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो भगवान बोले कि देखिए, इतनी छोटी सी बात जो आपको कहनी थी तो किसी सेवक से कहवा देते। अब पिताजी को इतना मतलब कष्ट क्यों कि मतलब देना पड़ा, किसी सेवक से कहवा देते, मैं आपकी आज्ञा मान लिया होता। ये देखिए भगवान रामचंद्र जी का वो आदर्श चरित्र, जैसे कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने पिता का वचन का रक्षा करने के लिए तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा बिल्कुल। और देखिए, माँ आज के समय में कोई अगर बेटे को कह दे कि जाओ तुम्हें मैं वो कर रहा हूँ, देखिए पिताजी मेरा अपना हिस्सा दे दीजिए, आपको भरत को देना दे दीजिए, मेरा अपना हिस्सा दीजिए, मैं अलग रहूंगा, बोल सकते हैं कि नहीं? मेरा अपना आधा हिस्सा, 1/4 मेरा हिस्सा वो दे दीजिए मुझे, मैं अलग रहूंगा। नहीं, भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी तरह से कई बच्चे होते हैं कि चलो यार बाप इसका कहना मानना पड़ रहा है, दुखी होकर मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक, ये नहीं कि बाप का बस इसका आज्ञा मानना पड़ रहा है तो नहीं, बिल्कुल प्रेम पूर्वक और प्रणाम करके उन दोनों को आए। और फिर कौशल्या माता से जा करके आज्ञा लिए और उनसे बोल रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, ये शब्द आया है कि पिता ने मुझे ये राज्य का, अवध का नहीं, कानन मतलब जंगल का राजा बनाया है। और बोले थे बरस 4-10 कि बस थोड़ा सा समय है, 4 और 10, 14 नहीं पता है कि माता ये कौशल्या को बुरा लगेगा, 4 और 10 थोड़ा सा समय बस बिता के मैं आ जाऊंगा। तो ये भगवान राम के चरित्र से सीखने को मिलता है एक आदर्श चरित्र, कैसे कि कैसे बड़ों का आज्ञा मानना, पिता की आज्ञा का पालन करना। अब आगे आते हैं सीता माता के उससे। सीता माता के चरित्र से एक बहुत अच्छा घटना, जब भगवान राम जा करके बोलते हैं कि देखिए मुझे जाना है, तो सीता माता तुरंत बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उससे ये देखिए कि पति चाहे किसी भी अवस्था में हो, पत्नी का उसका साथ नहीं, पत्नी को छोड़ना चाहिए। चाहे धनहीन हो जाए, चाहे अपंग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपदा हो जाए, स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाज ही नहीं आ रहा पीछे से। हाँ, अपनी ड्यूटीज को सुनिए ध्यान से। तो अर्धांगिनी
चाहे पति का मतलब पहले चलो अमीर थे तो चलो हम पत्नी, और बहुत गरीब हो गए या कुछ दुख आ गया तो चलो ये डाइवोर्स दे दो, बस तलाक दे दो। डाइवोर्स करके कोई वैदिक ग्रंथ में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे जो तलाक है ये उर्दू वर्ड है कि नहीं, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है। विवाह विच्छेद करके कोई मतलब है ही नहीं शब्द हमारे वैदिक डिक्शनरी में, होता ही नहीं था। तो पत्नी का ये धर्म होता है कि हर परिस्थिति में पति का साथ दे, और सीता माता अपने आचरण से करके दिखाएं, है कि नहीं। देखिए वो बोल सकती थी कि ठीक है पिताजी ने आपको जंगल में जाने को बोला है, मुझे आपको ये दिक्कत नहीं, आप जाइए, हो क्या ही का 14 साल, बहुत कष्ट होंगे जंगल में, मैं तो रानी हूँ, मुझे दिक्कत होगा, और आज तक जंगल में गई भी नहीं। उल्टे भगवान राम बोल रहे हैं कि अरे तुमने जंगल नहीं देखा होगा, वहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं, कंकड़ कूस वगैरह होते हैं, तुम्हारे पैरों में चुभेंगे। भगवान राम मतलब उनको बोल रहे थे मत जाइए आप, लेकिन फिर भी माता सीता गई। ये अपने आचरण से दिखा रही कि एक सती स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, एक जो पतिव्रता स्त्री है उसका क्या कर्तव्य होता है। ये आचरण सीता माता ने दिखाया। ओके, आगे लक्ष्मण जी के मैं अलग अलग प्रसंग ले रहा हूँ, कोई कांड नहीं ले रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र से ये बहुत अच्छी एक सीख मिलती है कि जब ये लोग जंगल में रह रहे थे और रावण गए मामा मारीच के पास और बोले कि मामा जी मैं चाहता हूँ कि एक आप सोने का मृग बन के जाइए और उनके कुटिया के आसपास फड़किएगा और आपके चक्कर में जाएंगे तो मैं उनका हरण कर लूंगा। तो मारीच रावण से बोला कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, पता है राम कौन है? तुम्हें पता नहीं कि राम बाण क्या है? अब राम बाण आप सुने होंगे, जैसे ये राम बाण दवाई है, सुने ना कि आज भी बोला जाता है ये राम बाण है। राम बाण का मतलब अचूक, बिल्कुल जिस चीज का लक्ष्य बना के भगवान राम ने बाण चला दिया वो कार्य करके ही बाण लौटता था, इसको राम बाण कहते हैं। तो बोले मारीच कि तुम्हें पता ही नहीं अभी राम बाण के बारे में। कोई मुझे रस शब्द बोलता है, अगर कोई बोलता है खाने में क्या बना राजमा, तो रस सुनते में कांप बजाता हूँ कि कहीं राम नाम तो नहीं ले रहा है। ये प्रभावशाली राम है। एक बाण मुझे मारे थे और मैं 1500 मील दूर जाकर के गिरा था, तो पता ही नहीं राम क्या है। इसलिए देखो शत्रुता छोड़ दो, जाके अपने घर में रहो, सुखी रहो। तो रावण बोला कि देखो मैं तुम्हारा ये भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, जाके कर रहे हो या फिर अभी मैं ऊपर से छेन छोटा करूँ, गर्दन काटूं तुम्हारा। तो फिर मारी सोचा कि देखो इसके हाथ से भी मरना है और वहां जाऊंगा तो भगवान राम के हाथ से तो कोई बच ही नहीं सकता, वो भी मरना है, लेकिन इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथों मारा जाऊं। तो स्वीकार कर लेता है मारी, जा करके एक तो मारी कपट मृग भय वो अति विचित्र कछु बरन न जाई, ऐसे करके बचपन में कविता पढ़ना था। तो वहां जाकर के उनके उसके आसपास भटकने लगता है। जब माता सीता देखी तो बोली को कितना अच्छा मृग है ये, इसको हे राम आप पकड़ के रख लेके आइए, इसको हम लोग अयोध्या अपने साथ ले चलेंगे। 13 साल हो ही गया है, 1 साल और बाकी और अयोध्या लेके चलेंगे। बोले अरे कैसी बात कर रही हो, ऐसे मृग थोड़ी ना होते हैं, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई असुर हो सकता है ये। बोले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, इसको जाइए जरूर लाइए। और अगर जिंदा नहीं पकड़ पाए ऐसे तो प्रयास कीजिएगा कि जिंदा लेके आए, और ना भी पकड़ पाए तो मार के जरूर लाइएगा। इसके चर्म को हम लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि सोने की वो आभा वाला भी मृग जंगल में होता है। भगवान राम बहुत वो कर रहे थे कि नहीं देखो मान जाओ। अब माता सीता नहीं मानी, नहीं मुझे लाइए। और स्त्री हट के सामने कौन टिकता है, बोले कि ठीक है चलो जा करके लेकर के आता हूँ। भगवान राम चले गए और लक्ष्मण जी को बोल करके गए कि देखो कुछ भी हो यहाँ से आना मत, यहीं पर है ना प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है जी। तो भगवान राम चले के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो और इधर मारीच भागता बिल्कुल पकड़ में आ ही नहीं रहा। तो भगवान को लगा तो पकड़ में आएगा नहीं, चलो इसको मार ही देता हूँ। तो मार देता हूँ। तो भगवान ने निकाला बाण मारा, और राम बाण से कौन बचता है, एक बाण में बिल्कुल आर पार कर दिया भगवान ने।
और मरते समय जोर से चिल्लाया। उनकी तो पूरा मीटिंग की साजिश थी। चिल्लाया क्या क्या चिल्लाया? सीता लक्ष्मण आओ मेरे प्राण बचाओ, ऐसे करके जोर से चिल्लाया। और जब उधर इतनी जोर से चिल्लाया कि आवाज यहाँ पर आ रहा था पर्वत, तो माता सीता उनको बोलने लगी, लक्ष्मण तुमने आवाज सुना, जल्दी जाओ रक्षा करो राम का। लक्ष्मण बोले अरे क्यों घबरा रही, भगवान आपको कुछ हो सकता है। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, इतनी जोर से कराह करके चिल्ला रहे थे और तुम बोल रहे हो कुछ हो सकता है, तुम्हें आवाज नहीं आई। तो बोली हे माता कुछ हो ही नहीं सकता है, राम को पूर्ण विश्वास है मुझे। तो लगी माता बिल्कुल सीता उनको उल्टा सीधा बोलने, गाली देने और बात करने लगी। आज मुझे समझ में आया कि तुम क्यों मेरे साथ आए थे, हम लोग के साथ। तुम यही चाहते थे कि जंगल में किसी तरह से राम मारे जाएं, ये राम को मैं मार दूं ताकि तुम मेरा भोग कर सको। अब देखिए ऐसी ऐसी बात माता सीता बोलने लगी। मुझे नहीं पता था कि सूर्यवंश में कोई नपुंसक पैदा हो गया, कि तुम कोई वीर नहीं है, भाई मर रहा है और बचाने नहीं जा रहा है, और आज मुझे तुम्हारा असली रूप देखने को मिला है। इस तरीके के उन पर लांछन लगाने लगी। बिल्कुल ये कितना भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं माता उनको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो बोली कि मुझे नहीं पता था कितने कायर लोग भी इस वंश में, मैं जाकर तुमकी रक्षा करूंगी, तुमसे नहीं हो रहा है तो। लेकिन याद रखो मैं अपने शरीर को तुम्हारे द्वारा भोगी जाने नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं भोगी जाने दूंगी। अब लक्ष्मण पर क्या बीत रहा होगा सोचिए, बताइए कितना डांट पड़ रहा था उनको। और उधर ठीक है लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। मानस में लक्ष्मण रेखा का वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। तो खींच करके गए कि माता सीता इसके अंदर ही रहिएगा और बाहर मत निकलिएगा, मैं जा रहा हूं। तो गए जब कुछ दूरी पर, तो उधर से राम क्या हुआ, लौट करके आ रहे थे। वो लक्ष्मण तुम यहाँ? तो बोले हाँ भैया आपकी आवाज सुन करके मैं आ रहा था। तो बोले अरे तुम्हें पता नहीं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, तुम क्यों आए यहाँ पर? लगे भगवान डांटने बिल्कुल। अब देखिए लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र, जो राज मतलब ये वनवास मिला था भगवान राम को मिला था, लक्ष्मण को थोड़ी ना मिला था। और उनकी सेवा करने के लिए ये आए थे और दोनों तरफ से डांट पड़ रहा है। इन दोनों की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ करके आए और माता सीता कैसे डांट रही है। जीवन में आज तक उन्होंने उनके चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं था उनको, है कि नहीं? आप लोग सुने होंगे कि जब गहने पहचानवा रहे थे भगवान राम, तो बोले मैं तो बस पैर का पायल पहचान सकता हूँ, पैरों से ऊपर तो कभी मैं देखा ही नहीं, चरणों से ऊपर तो और गहने तो पहचान ही नहीं सकता मैं कि किसके हैं, सीता माता के हैं कि नहीं। और वो सीता माता क्या लांछन लगा रही है कि तुम मुझे भोगने के लिए हमारे साथ जंगल में तुम आए थे। और उधर रामचंद्र भगवान भी उनको डांट रहे हैं कि तुम कैसे सेवक हो, तुम्हें यही करना था, तुम चले जाओ दोबारा अयोध्या, मैं एक आज्ञा मेरी तुम पालन नहीं कर सकते। और उधर भगवान राम भी खूब डांट रहे उनको। अब देखिए लक्ष्मण जी की निष्ठा, दोनों की सेवा के लिए आए हुए थे और दोनों से उनको डांट पड़ रही है। फिर भी लक्ष्मण जी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि देखो तुम्हारे चक्कर में आया था सेवा करने ना, इतना ज्यादा मत बोलो, अभी गाड़ी बोला वापस चला जाऊंगा। तुम और तुम्हारी औरत दोनों इतना मुझे बोल रहे हैं, आपका नौकर समझ रखा है। और कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति से। और चलिए शांति तो छोड़िए, उनके प्रति रिस्पेक्ट भी नहीं कम हुई। ऐसा नहीं कि मन मन में कुछ राम जी के प्रति सोच रहे हो या माता सीता के प्रति कुछ रिस्पेक्ट में कमी आ रही है, नहीं, कमी नहीं। तो ये देखिए एक सबऑर्डिनेट का ये आचरण होना चाहिए कि अपने सीनियर के प्रति, वरिष्ठ के प्रति से कितना भी डांटे, कुछ भी करे, श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। उनके से जैसे कहते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य भक्त प्रति तुम्हार अधिकार। तो वैसे लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र से सीखने को मिलता है। वो ये नहीं बोले कि अरे आपके चक्कर में 13 साल से मैं सोया नहीं, दिन में भी जाता हूँ, लकड़ी काट के लाता हूँ, फल लाता हूँ, कंदमूल लाता हूँ, रात भर पहरा देता हूँ मैं आप लोगों के चक्कर में, दोनों जो डांट रहे हो मुझे, नहीं बोला उन्होंने। और देखिए क्या त्याग है, और फिर भी बिल्कुल दोनों सहन किए और उनके प्रति रिस्पेक्ट बना के रखे।
ये लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र से सीखने को मिलता है। अब तीसरे भाई हैं भरत। तो भरत महाराज से क्या उनके जीवन चरित्र, आदर्श जीवन चरित्र था। और देखिए भरत महाराज को जीवन भर भरत भार सहना पड़ा, किसका लांछन, उनको सहते रहना पड़ा। जब माता कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगा था तो भरत महाराज कहाँ थे? अपने ननिहाल में थे। कैकेयी देश की राजा की बेटी थी ये, तो अपने ननिहाल में गए हुए थे, उनको कुछ पता भी नहीं था। और जब आए उधर से तो सबसे पहले माता कौशल्या, बड़ी माता थी, उनके भवन में गए कि माता पिता को यहीं से प्रणाम करूंगा। तो क्योंकि ऐसे माना जाता है कि माता पिता अगर दोनों हो तो माता का पद बड़ा होता है पिता के पद से। तो पहले माता को प्रणाम करने के लिए गए। माता का अधिकार पुत्र पे ज्यादा होता है पिता से। तो अब पिता माता के पास जब गए कौशल्या के पास, तो कौशल्या माता ने क्या बोला? तुम्हारे चलते बताओ हम विधवा हो गए। और अभी भरत महाराज को मालूम भी नहीं था कि हमारे पिताजी का मृत्यु हो चुका है, वो तो थे ही नहीं वहां। और उन्हें यह कह के नहीं बुलाया गया था, बोला गया था कि बहुत अर्जेंट है, तत्काल में आपको चलना है, चलिए। और इधर माता क्या बोल रही है कि तुमने हमें विधवा बना दिया। अब सोचिए क्या ही उनके हृदय पे गुजरा होगा कि मैं अपने पिता को मार दिया, तुम क्या हमारे मतलब राम ने तुम्हारे साथ क्या किया हुआ था कि तुमने उसको वनवास भिजवा दिया, मतलब तुम भी उनके साथ मिले हुए थे। और चलिए माता जी, पिताजी को भी यही लगता रहा कि वो भरत भी जरूर मिला होगा इसमें। और माता पिता को छोड़िए पूरे राज्य को यही लग रहा था, पूरा राज्य यही सोच रहा था कि जरूर भरत अपने राज्य के चक्कर में उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा करके कि अपने राजा बने। और देखिए भरत भगवान महाराज की कितनी भक्ति थी भगवान के चरणों के प्रति, और उनको ऐसे लांछन सहने पड़ रहे थे कि तुम्हारे चलते तुमने उन्हें वनवास भिजवाया और तुमने अपने पिता का हत्या का जिम्मेदार कौन हो? तुम हो। तुम्हारे चलते तुम्हारी मतलब माता ने कहा तुम उनको सिखाए हुए होगे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि मेरे पे नहीं आएगी बात और मम्मी मेरी मांग लेगी, माता मेरी मांग लेगी। सब लोग उन पे लांछन लगा रहे थे। ये भी देखिए कई बार हो सकता है कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, हमारी इंटेंशन सही हो, फिर भी हम पे लांछन लग सकता है। कई बार लोग हमारी इंटेंशन को नहीं समझते। एक बचपन में पढ़ना था 10वीं क्लास में, उसमें कैकेयी का रुताब करके एक चैप्टर था, उसमें था जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, कि मतलब जन्म दे करके भी कैकेयी माता नहीं समझ पाई कि भगवान राम मतलब भरत की क्या भक्ति है भगवान राम के प्रति, है कि नहीं। एक आता ना हनुमान चालीसा में कि तुम मम प्रिय रस समझाई, ऐसे करके कि मतलब हनुमान जी दास्यम रस के आचार्य कहे जाते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और तुम्हारी भक्ति का उपमा देने के लिए भगवान भरत से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सोचिए भरत से कितना प्रेम करते होंगे भगवान, और क्या दुनिया वाले सोच रहे हैं। चलिए सबको ले करके जब जाने लगे तो उधर रास्ते में जो निषाद राजपूत थे उनको लग रहा था जरूर देखो वनवास भेज दिया बड़े भाई को और इसको शर्म नहीं आ रहा है, पीछे से जा रहा लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए। तो पूरे अपने राज्य के सारे सैनिकों को बुलाया कि देखो आज हमारे जीवन का असली जंग आने वाला है, आज हम देख रही हो अयोध्या की सेना आ रही है और उससे हमें लड़ना है। भले हम लोग कम हैं लेकिन उनसे लड़ करके हम जीतेंगे, और भगवान राम को ये मारने जा रहा है और हमारे रहते उनको नहीं मार सकता। वो भी देखिए अपोजिट समझ रहे हैं भरत की। आगे चलते हैं, सबको जब ले करके जब चले गए चित्रकूट में, पर्वत में भगवान राम रह रहे थे, तो वहां पर जब पहुंचे तो उधर लक्ष्मण जी जब धूल उड़ते उस डायरेक्शन से देखे दिशा से, तो बिल्कुल पेड़ पर जा करके देखे तो अपनी चतुरंगनी सेना देख करके पहचान गए, और नीचे उतर करके देखिए भैया ये भरत, इसके चलते पिता मारे गए, इसके चलते हम लोग वनवास में आए हैं, और ये अभी अपनी पूरी सेना लेके आ रहा है कि हमें जंगल में मारने के लिए। मैं आपकी कसम खाता हूँ एक बाण में इस पूरी उसको मिटा दूंगा और पृथ्वी को भी मिटा दूंगा। बिल्कुल अनंत शेष है लक्ष्मण जी।
अब देखिए लक्ष्मण जी भी उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और भरत महाराज की क्या भक्ति है, जब वनवास में जाने के बाद उनसे प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं एक भी दिन सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और नहीं बैठे, है कि नहीं, नहीं बैठे, भगवान के खड़ाओं को रखे हुए थे। एक आप लोग सुने होंगे पहले रामायण आता था, तो उसमें एक इस प्रसंग में एक अरविंद क्या नाम है वो गाना आता था कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ऐसा है ना, सर पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, ऐसे करके बचपन में लोग रामायण देखते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो ये भरत महाराज की देखिए भक्ति, लेकिन पूरी दुनिया उनको गाली देती रही कि तुम्हारे चलते उनको वनवास जाना पड़ा है। तो कई बार ये भी हो सकता है भक्ति के दौरान सब लोग हमें मिस इंटरप्रेट करें, लेकिन उस दिशा में भी, उस दशा में भी हमें अपनी भक्ति कम नहीं करना चाहिए। जो भरत महाराज किसी मतलब भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो कम नहीं की, है कि नहीं। वो बोले कि जब भगवान जमीन पे सोते होंगे तो जमीन के नीचे नंदीग्राम में जमीन खोद करके नीचे वो सोते थे, है कि नहीं। तो ये भरत महाराज के उससे। और चौथे भाई बातें हैं शत्रुघ्न। कौन? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का क्या खास बात था, उन्होंने जो सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारे यहाँ, उस पर विजय प्राप्त करके दिखाया था। शत्रुघ्न जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे रखता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना। हम सब हमेशा लाइट में रहना चाहते हैं कि कैमरा ना मेरी तरफ होना चाहिए, ये चलो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ उनके आसपास में रहूं ताकि मैं लाइट में रहूं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, कई बार धन वैभव की भी इच्छा आदमी की खत्म हो जाती है, स्त्री पुरुष के भोग की भी इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन ये इच्छा कि मेरा मान हो, मेरा गुणगान हो, ये इच्छा खत्म नहीं होती। ये इच्छा मिथ्या अहंकार के लेवल पे होती है। और शत्रुघ्न जो सबसे बड़ा शत्रु है, ये इस पे विजय प्राप्त करके दिखाया था। आप देखिए पूरे रामायण में कहीं भी कहीं भी शत्रुघ्न जी लाइमलाइट में नहीं आते हैं। उनका क्या था कि भगवान के डायरेक्ट भी सेवा नहीं, भगवान का सेवा कौन कर रहे थे? भरत, और मैं भरत का सेवक, मैं मतलब भगवान के दासों का दास, दासानुदास। जैसे कह रहे चैतन्य महाप्रभु की गोपी पद पद कमलयो दास दासानुदास, तो दास दासानुदास, कभी भी वो लाइट में नहीं रहे और पूरा सेवा करते रहे वो। तो हमें लक्ष्य हो ये शत्रुघ्न जी से ये सीखना चाहिए कि कैसे जो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो भावना है, इस पे कैसे हम विजय प्राप्त कर सके। ओके, लास्ट में हनुमान जी, जय पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है कि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। एक बार बचपन में हनुमान जी को अब हुआ कि अब 5 साल का बच्चा हो गया है और अब पढ़ने के लिए भी इसको भेजना चाहिए। तो बोले कि भाई पूरे विश्व में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सा है जहाँ पर मैं जाके एडमिशन हो। तो उनके माता अंजना ने बताया कि जो व्युष्मान जी का कॉलेज है वो सबसे टॉप का कॉलेज आजकल चल रहा है। भगवान गीता में भी बोल रहे हैं एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम, है कि नहीं। ये गीता का ज्ञान में सबसे पहले किसको दिया था? व्युष्मान, सूर्य के देवता को दिया था। और व्युष्मान जी बिल्कुल परफेक्ट टीचर है, सूर्य के देवता। तो बेटा तुम जाओ और सूर्य लोक पे पढ़ाई करके आओ। तो एक छलांग में हनुमान जी पहुंच गए कि जी प्रणाम, मैं एडमिशन लेने आया हूँ आपके पास, एडमिशन मिल सकता है आपके कॉलेज में? बोले लेट हो गया, अब तो सीट फुल हो गई। हमारे यूनिवर्सिटी में 60,000 ही सीट है और पूरा देखो 60,000, ये बाल खिले रही थी 60,000 थी, ये बैठे हुए, तो यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं है, कोई हमारे पास टेबल वो भी खाली नहीं है। होता नहीं कॉलेज वगैरह में होता है कि इस IIT में इतना सीट है या DTU में कॉलेज में इतना है। जैसे इंजीनियरिंग का मेरे को आइडिया है, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, सिविल में इतना ब्रांच में इतना सीट होता है। वैसे उनके यूनिवर्सिटी में कितनी सीट थी? 60,000, और 60 के 60,000 सीट फुल थी।
बाल खिले ऋषि, 60,000 ऋषि हैं। तो बोले अब तो इस साल तो नहीं, अब इनकी जब शिक्षा कंप्लीट होगी फिर आना आप। तो हनुमान जी बोले देखिए कोई एक आध सीट का रिक्वेस्ट किए, बोले ना अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है आप पढ़ाते कैसे हैं? तो बोले देखो ये मेरा रथ चल रहा है और ये रथ के आगे बैठे हुए और ऐसे मैं शिक्षा देता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पढ़ लूंगा। बोले कैसे पढ़ोगे? तो बोले ठीक है आपके रथ के सामने सामने मैं उड़ता रहूंगा और आप शिक्षा देते रहिएगा, मैं सुन लूंगा। हनुमान जी का ये पावर था। सूर्य के रथ की आपको जानते हैं स्पीड कितनी है? 15,000 मील प्रति सेकेंड। 15,000 मील प्रति सेकेंड सूर्य के घोड़ों की रथ की स्पीड है। उस स्पीड से सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? सुमेरु पर्वत का चक्कर सूर्य को लगाते हैं। तो हनुमान जी क्या बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं पीछे के डायरेक्शन में 15,000 मील पर सेकेंड के डायरेक्शन में मैं उड़ता रहूंगा और आप सुनाते रहिए, मैं पढ़ लूंगा। ये थी हनुमान जी का बल। जो कि मतलब आगे उड़ना तो चलो कोई बात हुई, पीछे मतलब पैर पीछे है, गर्दन आगे और 15,000 उतना की स्पीड में पीछे से उड़ रहे थे वो, और पूरा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लिए। बोले कि ठीक है अब इसके बाद गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य देवता मांगे थे कि आप मेरे पुत्र का रक्षा करना, मेरे पुत्र का आप बॉडीगार्ड बन के रहना। और उनके पुत्र कौन थे? सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और बाली इंद्र के पुत्र हैं। आप लोगों को लगता है स्टोरी नहीं पता है। एक बार की बात है, जो सूर्य देवता के, नहीं मैं ये स्टोरी बात करूंगा। तो इस तरीके से हनुमान जी से ये गुरु दक्षिणा मांगे कि आप मेरे बेटे का प्रोटेक्शन करना। बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा है गुरुदेव, और करके चले आए वो। और बाद में बचपन से ही वो सुग्रीव की रक्षा करते थे, है कि नहीं? तो जब बाली खूब मार मारे थे वो सुग्रीव को और भगा दिए थे किष्किंधा से, तो जा करके ऋषिमुख पर्वत पर वो रहते थे। क्यों? वरदान था, मतलब श्राप था उसको कि ऋषिमुख पर्वत पे आते ही आप स्पर्श करते ही आपके सर पे टुकड़े हो जाएंगे और आप मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो उस पर्वत पे नहीं आता था, लेकिन बाली का एक नियम था कि जो चारों गायत्री होता है, तो एक गायत्री समुद्र के इस तट पे जैसे बंगाल की खाड़ी पे, तो दूसरा कन्याकुमारी पे, तीसरा अरब सागर जो ये है गुजरात के उसमें, और चौथा यूरोप पार करके उस कोने पे जाके वो गायत्री करता था। इतना वीर था बाली, एक छलांग में यहाँ, अगले छलांग में वहां। और इसके जब जाया करता था बाली, हर बोल शांति बना के रखिए, तो जब बाली जाया करता था तो बीच में ऋषिमुख पर्वत पड़ता था। क्या पड़ता था? ऋषिमुख पर्वत। और जाते जाते हवा में ही सुग्रीव को 1 लात मारता हुआ जाता था बाली, और उधर से आते हुए दूसरा लात पड़ता था इधर से। देखिए इतना बड़ा बैरी था वो कि चलो राज्य से तो निकाल दिए, उस पर पैर नहीं रख सकता, हवा में ही लात मार के जाया करता था। तो हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा यार कि मेरे मालिक को देरी, चलो उतना तो पिटाई नहीं हो रहा, लेकिन 2 लाख तो देरी पड़ ही रहे हैं। तो हनुमान जी सोचे कि ठीक है आज आने दो। तो जब आज आया और सुग्रीव भी तैयार रहते, ठीक है 2 लाख तो चलो, पहले तो खूब मार खाता था, 2 लाख से काम चल जाता है। जब उधर देखे बाली स्पीड में आ रहा है, तो बिल्कुल अब थोड़ा ऐसे जब जानता रहता है आदमी की पिटाई होने वाली, तब लगता है तो कम चोट लगता है, अनजाने में कोई थप्पड़ मार तो जोर से लगता है। तो वैसे सुग्रीव तैयार थे कि बस अब लात पड़ने वाला है, तब तक अचानक से देखे कि पड़ ही नहीं रहा। ऐसे आंख खोल के देखे क्या हुआ, तो देखे कि बाली हवा में टंगा हुआ है। नीचे देखे तो हनुमान जी अपने एक हाथ से उसका पैर पकड़े हुए, बस ये सर है और यहाँ पैर पकड़े हुए हनुमान जी, और खींच रहे हैं नीचे की तरफ। बाली बोल रहा छोड़ोगे नहीं? कतई नहीं छोड़ूंगा। बोला कि छोड़ोगे, कल से तुम्हें भी 1 लात मार के जाऊंगा। तो बोला अब बाली फिर करने लगा क्या? बाली की एक क्षमता थी कि जो भी उसके सामने आता था आधी शक्ति खींच लेता था बाली। आप लोग सुने होंगे, आधी शक्ति खींच लेता था। भगवान राम ने इसीलिए उसको सामने से नहीं मारा था, मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो वो हनुमान जी का क्या करने लगा, शक्ति खींचने लगा बिल्कुल।
और खींचने लगा। इसके बाद फिर अब हनुमान जी की शक्ति जाने लगी, बाली के अंदर आने लगी और आते आते इतना परेशान होने लगा कि बिल्कुल लगा कि अभी मेरी सारी इंद्रियां, सारी नसें, सारी बॉडी फटने वाली है। क्यों? हनुमान जी रुद्र तत्व हैं, मतलब जीव तत्व नहीं है। हनुमान जी के पास रुद्र तत्व, अनलिमिटेड पावर। और इनफाइनाइट में से अगर इनफाइनाइट निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? अनंत में से अनंत निकाल दिया जाए, कितना बचेगा? अनंत। हनुमान जी की पावर अनंत है। अब उसके वो जीव तत्व तो बेचारा कितना शक्ति संभाले, उसको लगा बिल्कुल बहुत शरीर फट जाएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल चिल्लाने लगा, छोड़ो 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 मुझे छोड़ो, अभी खींच के वो लगा दूंगा बिल्कुल। बोले नहीं नहीं छोड़ो, कल से नहीं आऊंगा, नहीं मारूंगा, छोड़ो छोड़ो। तो जाकर हनुमान जी जियो छोड़े, उड़ गया। तो ये हनुमान जी की शक्ति थी। और फिर भी जीवन भर सुग्रीव की दासता स्वीकार करके रखे हो, सुग्रीव के दास बने रहे। क्यों? गुरु की आज्ञा पर। तो उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलती है कि कई बार ऐसे होता है जीवन में कि जिस सबॉर्डिनेट, मतलब जिस व्यक्ति के अंडर में हम सेवा कर रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे से कम पढ़ा लिखा हो, कम बलवान हो, कम बुद्धिमान हो। देखिए हनुमान जी से हर क्षेत्र में सुग्रीव कम थे। एक अगर देते तो पता नहीं कहाँ गिरते वो। जो सूर्य को खाने की क्षमता रख रहा है, सोचिए, वही बाली को पिटाई करता था, उस बाली को पकड़ करके खींच दे रहे थे, और फिर भी जीवन भर बिना कुछ बोले उनकी दासता स्वीकार करते रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। तो कई बार ऐसे हमारे जीवन में परिस्थिति आ सकती है कि जिसके अंडर में हम सेवा कर रहे हो, मे भी हमसे कम क्वालिफाइड हो, फिर भी गुरु की आज्ञा पालन करते हुए हमें उसकी सेवा करना चाहिए। उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो मैं तुमसे ज्यादा विद्वान हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, गुरु ने आज्ञा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके सबॉर्डिनेट रहना है, रह करके सेवा करना है। हनुमान जी ने इस आचरण को करके दिखाया। क्योंकि जब हमारे पास बल बुद्धि वगैरह ज्यादा होती है तो किसी के सहने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हनुमान जी जीवन भर सहते रहे और उनके अंगरक्षक के रूप में रहे सुग्रीव के। तो ये इनके जीवन से, चरित्र से हम सीखने को मिलता है। ऐसे पूरा रामायण ही हमें सिखाने के लिए है, जितना कहा जाए उतना ही कम है कि नहीं। तो कहते हैं ना कि राम कथा जिन सुनत अघानी, रस विशेष तिन जानत नाही। कि अगर राम का कथा सुनते हुए अगर हो गया बहुत ऐसे जमाई लेने लगे, ऐसे करके बहुत हो गया, मुंह खोलने, मतलब रस नहीं आ रहा है। रस अगर आने लगे भगवान की कथा में तो बोर नहीं होता है व्यक्ति। तो इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करें, राम जी से, कि उनकी कथा सुनने में हमें रुचि आए और इन कैरेक्टर से हम सीखें और सीख करके अपने जीवन में अपनाएं। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, ये पुस्तक सामने रखी, इसको लेके जाइएगा, रामायण पढ़िए, और ताकि 30 तारीख को जब रामनवमी है तो हम भगवान राम को अपने हृदय में प्रकट करा सके, है कि नहीं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, रामचंद्र भगवान के जय, रामायण की जय, आप सब भक्तों की जय।